चलिए आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी जानकारी हापुड़ से सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर जर्जर सरकारी स्कूल की बिल्डिंग गिरी है। गढ़मुक्तेश्वर में हादसे से हड़कंप मच गया है। बिल्डिंग के पास से गुजर रही महिला बाल बाल बची। स्कूल की खाली पड़ी इमारत बेहद खस्ता हाल इमारत थी, जहां पर यह बड़ा हादसा टला है। प्रशासन पर कई सवाल यहां पर उठ रहे हैं। यहां पर जर्जर सरकारी स्कूल की बिल्डिंग गिर गई है। गढ़मुक्तेश्वर में हादसे के बाद से हड़कंप मचा हुआ है और प्रशासन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जब ये सरकारी बिल्डिंग जर्जर हालत में थी तो आखिरकार मरम्मत कार्य क्यों नहीं कराया जा रहा था, ये लगातार सवाल जो है वो यहाँ पर अब प्रशासन पर उठ रहे हैं, चूंकि एक बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संजय त्यागी इस वक्त हमारे साथ हापुड़ से लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनके पास चलेंगे। संजय, जिस तरीके से जो ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर जर्जर सरकारी स्कूल की बिल्डिंग गिर गई है, काफी लंबे समय से बताया जा रहा था कि यहाँ पर मरम्मत कार्य होना था, जो कि नहीं कराया जा रहा था, जिसके चलते प्रशासन पर भी यहाँ पर अब तमाम सवाल खड़े हो जा रहे हैं। जी, बता दें कि ये सारा मामला हापुड़ जनपद के गढ़मुक्तेश्वर का मामला है। गढ़मुक्तेश्वर के छोटे बाजार के अंदर भी एक स्कूल जो था, जो काफी लंबे समय से बंद पड़ा हुआ था, और ये बिल्डिंग जो थी बिल्कुल ही जर्जर पड़ी हुई थी और काफी लंबे समय से बंद थी। इसके अंदर ना ही तो बच्चों की पढ़ाई कराई जा रही थी, ना कुछ था। इसको एक तरीके से जर्जर बिल्डिंग को बंद कराकर छोड़ दिया गया था। लेकिन आज सुबह की जब बात करें तो कई दिन से लगातार हल्की हल्की बारिश पड़ रही है। उस बारिश की वजह से आज ये बिल्डिंग अचानक ही गिर जाती है और वहां से एक महिला गुजर रही थी और बिल्डिंग से वो महिला बाल बाल बचती है। अगर वो बिल्डिंग सही समय पर गिरती और महिला वहां पर होती तो शायद महिला मलबे के अंदर दब भी सकती थी और उसके साथ कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी। लेकिन जब बिल्डिंग जर्जर पड़ी हुई थी तो सरकार को इसके ऊपर एक्शन लेना था और इसको या तो बिल्डिंग को तोड़वाया जाना था या फिर वहां से पहले इसको खाली करवा देना। वहां पर काफी, अगर बात करें तो रिहायशी एरिया है, वहां पर काफी मकान वगैरह भी बने हुए थे। ऐसा दुर्घटना बहुत बड़ी बची है। अगर हो सकता था कि ये बिल्डिंग दूसरे मकान की तरफ भी गिर सकती थी और आसपास के कई मकान भी इस बिल्डिंग के मलबे से गिरने से बचे हैं। लेकिन अगर बात करें, ये एक बहुत बड़ी दुर्घटना थी। हापुड़ में ऐसा पहला कोई ऐसा मामला नहीं है। अभी पीछे एक स्कूल के लेंटर के जो मलबा था वो भी बच्चों के ऊपर गिरा था और कई बिल्डिंग और भी जर्जर पड़ी हुई है। अभी स्कूलों की जो बिल्डिंग है जर्जर, उन्हें खाली करा लिया गया, लेकिन उनको अभी उनकी तरफ कोई वैसा विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर इनके सही वक्त रहते पर ध्यान नहीं दिया गया तो कोई भी बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। जी बिल्कुल, जैसा कि संजय आप भी जानकारी दे रहे हैं कि कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले सामने आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, ये तो पूरी तरीके से यहाँ पर अनदेखी है वो की जा रही है, लापरवाही यहाँ पर साफ तौर पर उजागर हो रही है। बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था। आपने भी जानकारी दी, आसपास में चूंकि वहाँ पर घर है, रिहायशी इलाके की आप बात कर रहे हैं, ऐसे में आसपास में जितने घर हैं वो भी इसकी चपेट में आ सकते थे। एक बड़ा हादसा हो सकता था। इस तरह ये घोर लापरवाही यहाँ पर देखी जा रही है। जी, क्योंकि आसपास के घर जो थे, अगर मलबा इस तरीके से गिरता और सामने वाले मकान की भी दीवार गिर सकती थी, उस मकान की दीवार गिरने से बराबर वाले मकान में भी तरेड़ आ सकती थी या कुछ भी बड़ा हादसा हो सकता था। आसपास में अगर बच्चे होते तो बच्चे भी इस मलबे के नीचे दब सकते थे। लेकिन इस तरफ अगर सही वक्त रहते हुए ध्यान दे लिया जाता तो काफी बड़ी दुर्घटना जो आज हुई होते होते बची है, ये बचा ली जाती। लेकिन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बिल्डिंग खाली करा ली जाती है, दूसरे स्कूलों में बच्चों को शिफ्ट कर दिया जाता है, लेकिन बिल्डिंगों की तरफ ये ध्यान नहीं दिया जाता कि जब ये बिल्डिंग जर्जर पड़ी है तो कोई भी दुर्घटना हो सकती है, कभी भी गिर सकती है या किसी और को भी क्षति पहुंचा सकती है। लेकिन इस तरफ कभी ध्यान नहीं दिया जाता है। बिल्कुल, साफ तौर पर ये लापरवाही है। वहीं फिलहाल अगर अब बात करें तो इस पूरे मामले पर क्या कोई एक्शन आगे लिया जा रहा है? क्या मरम्मत कार्य अब यहाँ पर कराया जा रहा है? अभी वहां पर कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया जा रहा है और यहाँ तक कि अभी कोई अधिकारी वगैरह भी घटनास्थल पर नहीं पहुंचे हैं। मलबा इस समय ऐसा जू का तू ही वहां पर दिखाई दे रहा है। अगर वहां पर कोई एक्शन वगैरह लिया जाएगा ढंग से तो ही वहां पर जाकर कुछ ना कुछ हो सकता है। लेकिन अभी बिल्डिंग के जो हिस्से रह रहे हैं वो अगर गिर जाते हैं तो हो सकता है कुछ ना कुछ दुर्घटना और भी हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजय आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।